दोस्तों, द प्राइड ऑफ इंडिया मंगलयान दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स यानी मंगल तक पहुंच गया था। मंगलयान हमारे देश भारत और इसरो की एक बड़ी इंटरप्लेनेटरी मिशन थी, पर इसरो से मिली रिसेंट अपडेट से ये पता चला है कि मंगलयान से भारत का संपर्क अब पूरी तरह से टूट गया है और मंगलयान शटडाउन हो चुका है। पर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से बने मंगलयान आखिर कैसे शटडाउन हुआ, इसके पीछे का रीजन जानने के लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। 2008 में चंद्रयान 1 के लॉन्च के बाद इसरो ने मार्स ऑर्बिटल मिशन को शुरू किया था। मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मंगलयान 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद मंगलयान हमारी अर्थ के ऑर्बिट में लगभग 1 महीने रोटेट किया और 30 नवंबर 2013 को ट्रांस मार्स इंजेक्शन से मंगल ग्रह की ओर बढ़ने लगा। फिर लगभग 298 डेज के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। इंडिया के इस सक्सेसफुल मार्स मिशन ने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। इसके पीछे मेनली 2 रीजंस है। पहला, मंगलयान अपनी पहली अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच गया, जिससे भारत मार्स तक पहुंचने वाला पहला एशियन देश बन गया। और दूसरा रीजन है मंगलयान का कॉस्ट। इंडिया के मार्स मिशन का टोटल कॉस्ट बस 450 करोड़ है, जो कि अब तक का सबसे कम कीमत में पूरा हुआ मंगल मिशन है। दोस्तों, कैन यू इमेजिन, मंगलयान का कॉस्ट एक हॉलीवुड के साइंस फिक्शन मूवी के बजट से भी कम था। मतलब पूरे मूवी को बनाने में जितना खर्चा आता है उससे भी कम में हमारे देश इंडिया ने मार्स मिशन को पूरा किया है, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि नासा के स्पेसक्राफ्ट भी इतने कम कीमत में मंगल तक नहीं पहुंचे थे। 28 सितंबर 2014 को इसरो ने मंगल ग्रह का पहला ग्लोबल व्यू पब्लिश किया था, जो कि मंगलयान से लिया गया था। इसरो ने मंगलयान को 6 महीने के मिशन के लिए डिजाइन किया था। जब ये सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा तब उसमें 40 kg ऑन बोर्ड फ्यूल बची थी, जो कि 6 मंथ्स के मिशन में जितना रिक्वायर होगा उससे 20 किलो ज्यादा थी। मंगलयान ने मार्स के ऑर्बिट पर पूरे 8 साल तक बिना रुके मंगल ग्रह पे नजर बनाए रखा था और सारे इन्फॉर्मेशन और डेटा इसरो तक पहुंचाता गया। पर अनफॉर्चुनेटली अब मंगलयान से हमारा कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया है। अब मंगलयान को ऑन रखने के लिए उसमें ना कोई फ्यूल बची है ना बैटरी। इसरो के मुताबिक ऐसा मार्स पे हुए लगातार इक्लिप्स यानी ग्रहण की वजह से हुआ है। साइंटिस्ट का कहना है कि मंगलयान की बैटरी इसे बिना सनलाइट के बस 1 घंटे 40 मिनट तक ऑन रख सकती है। पर अप्रैल 2022 में मार्स में हुए एक अनएक्सपेक्टेड इक्लिप्स यानी ग्रहण से मंगलयान को लगभग 7.5 घंटे बिना सनलाइट के रहना पड़ा, जिससे इसकी बैटरी दोबारा से रिचार्ज नहीं हो पाई और कुछ घंटे चलने के बाद मंगलयान की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी और बाद में जो एक्स्ट्रा फ्यूल थी वो भी कुछ टाइम बाद खत्म हो गई, जिससे मंगलयान पूरी तरह से शटडाउन हो गया और इसरो से इसका कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। इसरो ने मंगलयान से दोबारा कनेक्शन बनाने की पूरी कोशिश की, मगर वो कनेक्शन जोड़ने में नाकामयाब रहे। एक 6 महीने के छोटे मार्स मिशन के लिए डिजाइन भारत का पहला मंगलयान तकरीबन 8 साल तक कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता रहा, जो कि इसके तय किए गए टाइम से कहीं ज्यादा है और अब इसका संपर्क भारत से पूरी तरह से टूट गया है। पर ये हमारे देश भारत के मार्स मिशन का एंड नहीं है। इसरो ने एक दूसरा मार्स मिशन यानी मंगलयान 2 को नई टेक्नोलॉजीज और मंगलयान से मिले अपडेट्स के साथ जल्द ही लॉन्च करने का सोचा है और हम आशा करते हैं कि मंगलयान 2 भी मंगलयान की तरह भारत का एक सक्सेसफुल मिशन होगा और हमारे देश को स्पेस रिसर्च की एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।